पर इस्तेमाल हुआ है, इसमें अमेरिका की तरफ से अमेरिकी हुकूमत, उनकी जो हुकूमत का इदारा एंटिटी है जिसको USSM कहेंगे, यूनाइटेड स्टेट मेरा ख्याल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स इसको कहते हैं, ये मिजूरी जो स्टेट है वहाँ पर ये वाक़ है। इनका काम ये है अमेरिकी गवर्नमेंट के लिए पूरी दुनिया से जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिन तक अमेरिका से भी ज़्यादा रसाई इस वक्त चाइना की है। चाइना के पास खुद भी क्रिटिकल मिनरल्स बहुत हैं और पूरी दुनिया में भी जहाँ जहाँ क्रिटिकल मिनरल्स हैं चाइना ने पैसा लगाकर उनको ख़रीद कर, मतलब कि पैसा इन्वेस्ट करके उन तक अपनी रसाई बनाई हुई है। इसलिए अमेरिका को ज़्यादातर क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो चाइना से हासिल करने पड़ते हैं। लेकिन जब से सदर ट्रंप आए हैं अमेरिका अन्य वाह अब इन क्रिटिकल मिनरल्स तक पहुंचना चाह रहा है। याद कीजिए वो जो तमाम बदतमीज़ी हुई थी वाइट हाउस के अंदर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो भी इसी पर्पज़ के लिए हुई थी क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन में तेजी, खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑपरेशन में तेजी और साथ ये मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदा क्या है जो सिर्फ अभी तक थोड़ी सी तफसीलात सामने आई हैं कि यहां से रॉ मटेरियल यानी लिटरली पत्थर लेके अमेरिका जाएगा और प्रोसेसिंग अमेरिका में होगी, यानी वैल्यू ऐड सारा करके उनको जो असल काबिल इस्तेमाल चीज है वो अमेरिका बनाएगा, यहां से पत्थरों के भाव आपकी मादनियात ले जाएंगे। लेकिन इस मुआहदे की कोई तफसील नहीं है अभी तक अवाम के सामने। देखें, अगर अवामी मफाद के फैसले हों तो पहले बताया जाता है, अवाम में ढंढोरा पीटा जाता है कि हम बहुत बड़ा काम करने लगे हैं, अमेरिका आएगा, कंपनी आएगी, ये निकालेंगे, इधर से तांबा निकालेंगे, इधर से फलां निकालेंगे। लेकिन रेयर अर्थ मिनरल वो चीज़ है कि नंबर एक, चीन के पास जो वाहिद लेवरेज थी अमेरिका के खिलाफ, जब अमेरिका ट्रेड वॉर लड़ रहा था कि हम आपको रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई कम कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, अमेरिका घबरा गया था, इसीलिए भागा भागा वो यूक्रेन गया। यूक्रेन के पास तो शीर भी नहीं है जो पाकिस्तान के पास मादनियात हैं। फिर हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि मैं अपनी नौकरी तो पक्की करूं, और इस नौकरी को पक्का करते करते उन्होंने मादनियात का अमेरिका से वादा कर लिया। अब वो वादा डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई पता नहीं है कि क्या अमेरिकी अड्डा बनेगा, क्या अमेरिकी कंपनी को फैक्ट्री लगाएगी, क्या मादनियात निकालने के बाद 1 साल के अंदर यहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू होगी, 10 साल के बाद होगी, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, क्या होगा, कोई तफसीलात नहीं। इसकी जो डिटेल्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं। नमस्कार दोस्तों, फ्लैक्सी न्यूज में आपका स्वागत है। आसिम मुनीर अभी नया बयान आया है। वो अपने बयान के मुताबिक बोल रहे हैं वो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक डील हुई है, यानी उन्होंने एक चूरन खिलाया है पाकिस्तान को। इस चूरन के मुताबिक वो पाकिस्तान को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। उनका कहना यह भी है वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे इस डील के मुताबिक। अब उन्होंने अपनी आवाम को ये नहीं बताया है इस डील के मुताबिक वो क्या करना चाहते हैं, आखिरकार उनका मुद्दा क्या है। इस डील को लेकर पाकिस्तानी अवाम में भयंकर बवाल मच गया है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं आखिरकार क्या डील है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो पाकिस्तान को ही ना बेच दें। और दोस्तों, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ आपको क्या लगता है इस डील के मुताबिक क्या डील हुई होगी, क्या करना चाहते हैं वो, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। तो पता ये चला है कि मोटा एंजल कंपनी है जी अमेरिका की, जो कि पाकिस्तान में इस हवाले से इन्वेस्टमेंट भी करेगी और कुछ ज़ाहिर अपनी टेक्निकल सपोर्ट भी फ्राहम करेगी। और ख़ास तौर पर इनकी जो दिलचस्पी है वो तांबे, गोल्ड और रेयर जो अर्थ मिनरल्स हैं उनकी तलाश के लिए होगी। और इसके साथ साथ $500 मिलियन की सरमायाकारी का उन्होंने इंदिया दिया है। FWO और USSM ये जो कंपनीज़ हैं ये भी पाकिस्तान में जो लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए मोटा एंजल के साथ काम करेंगी मिलके, और इसमें मादनियात की तलाश से लेकर उनको मुख्तलिफ चीज़ों के इस्तेमाल में लाने के लिए जो मुख्तलिफ उसके आप कह लें कि प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से ये कंपनीज़ जो हैं वो काम करेंगी। तो ये इसकी जो तफसीलात हैं वो जारी की गई हैं। अभी मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है, पता चलना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान को इसमें क्या मिल रहा है। $500 मिलियन की ये सरमायाकारी का कहा जा रहा है, तो ये कब कब कैसे कैसे आएगी और इससे पाकिस्तान किस तरह मुफीद होगा, मुस्तफ़ीद होगा, इस तमाम तर की जो तफसीलात हैं वो मेरे ख्याल सामने आनी चाहिए। क्योंकि हमने तो ये देखा है कि जब भी कोई बाहर की कंपनी आके पाकिस्तान के मादनी ज़खायर पर काम शुरू करती है
तो पाकिस्तान को तो उसका कम ही फ़ायदा होता है, ज़्यादातर फ़ायदा जो है वो कंपनीज़ उठाती हैं। और अगर ऐसी कोई सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान कोई रिजर्वेशन का इजहार करे, जैसे कि रेकोडिक के मामले में हुआ था, तो फिर भारी जुर्माने भी पाकिस्तान को भरने पड़े थे और ये बड़ी तल्ख सी सिचुएशन बन गई थी पाकिस्तान के लिए। तो ये देखना होगा कि हमारे जो मादनी वसाइल हैं उसका फ़ायदा अगर दूसरे लोग उठा रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या पाकिस्तान भी उसका खातिर खा फ़ायदा उठा रहा है या नहीं। अमेरिका की नज़र तो है मादनी वसाइल पर और वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि जनाब हमें तो मादनी वसाइल चाहिए।